दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे धरनी कैपिटल सर्विसेज आईपीओ के बारे में। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हम आईपीओ के डेट्स को देखेंगे कि आईपीओ कब ओपन हो रहा है, प्राइस बैंड कितने का रखा गया है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल को देखेंगे कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, और उसके बाद हम इसके पी रेशियो को देखेंगे कि आईपीओ फेयर वैल्यूएशन पे आ रहा है या हाई वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है। और उसके बाद हम जानेंगे कि इस आईपीओ में आपको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग विद रेखा में बहुत बहुत स्वागत है। तो धरनी कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड की बात करें तो कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी यहाँ पर काफ़ी तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, रियल एस्टेट ब्रोकरेज सर्विसेज, टेक्निकल कंसल्टेंसी एंड आउटसोर्सिंग। तो इस तरह के काफ़ी सारे फाइनेंशियल सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और मार्च 2022 तक की बात करें तो कंपनी के जो क्लाइंट हैं वो 11 से ज़्यादा राज्यों से आते हैं और यहाँ पर उनके 300 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं और कंपनी का AUM 200 करोड़ रुपए का है। और कंपनी ज़्यादातर इंडिविजुअल क्लाइंट्स के साथ काम करती है, जहाँ पर वो उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कस्टमाइज करती है। तो धरनी कैपिटल सर्विसेज एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है जो कि अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से प्रेजेंस करती है। तो बेसिकली अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह आप ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, तो इस तरह के जो भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं तो उसी तरह का सेम बिजनेस ये कंपनी भी करती है। तो अगर कंपनी के AUM की बात करें तो जहाँ फाइनेंशियल 22 में कंपनी का AUM 6,367 लाख था, वो फाइनेंशियल 23 के 2 क्वार्टर में 5,389 लाख देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल कंपनी की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल तो हमें अच्छे दिख रहे हैं। तो चलिए एक बार हम इसके फाइनेंशियल को डिटेल से देख लेते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो सबसे पहले हम इसके टोटल एसेट को देख लेते हैं। तो ईयर ऑन ईयर इसके टोटल एसेट में काफ़ी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर हमें इंक्रीजिंग मोड में देखने को मिल रहा है। और कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख है, जो कि 21 में बढ़ के 15 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 96 लाख हो जाता है और फाइनेंशियल 23 के 2 क्वार्टर में ये 58 लाख देखने को मिल रहा है। तो कंपनी यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। अगर नेटवर्थ की बात करें तो इसका नेटवर्थ भी हमें ईयर ऑन ईयर अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो जहां फाइनेंशियल 20 में कंपनी के ऊपर 22 लाख का कर्ज था, वो फाइनेंशियल 21 में घट के 9 लाख हो गया और अभी कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। तो यहाँ पर अगर कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो चलिए अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। और आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है इन्वेस्टमेंट इन अ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी और सेकेंड हो जाता है इनका जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो चलिए अब आईपीओ के डिटेल्स को देख लेते हैं। अब आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो ये आईपीओ 18 जनवरी यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 20 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और प्राइस बैंड 20 रुपये पर शेयर रखा गया है। आईपीओ में लॉट साइज 6,000 शेयर्स का है और आईपीओ का इशू साइज 10.74 करोड़ रुपए का है और ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का होने वाला है। अब ये एक एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी यहाँ पर BSE और एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। अगर इसके पी की बात करें तो कंपनी का पी 34.48 का है। तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब इसमें HNIs की बात करें तो HNIs के लिए 50% एलोकेशन है, वहीं पर रेस्ट 50% रिटेलर्स के लिए रखा गया है। तो अगर आईपीओ में अप्लाई करने की बात करें तो यहाँ पर अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 रुपये हो जाएगा। वहीं पर अगर आप HNIs पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 2,40,000 रुपये। अभी कंपनी के प्रोमोटर्स के पास कंपनी की 100% की स्टेक है और आईपीओ आने के बाद कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग 73.64% रहेगी। तो आईपीओ के डेट्स की बात करें तो आईपीओ 18 जनवरी यानी कि आज से ओपन हो चुका है और ये 20 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट 25 जनवरी को होने वाला है और रिफंड डेट 27 जनवरी है। जिनको भी आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो शेयर उनके डीमेट अकाउंट में 30 जनवरी से क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 31 जनवरी को होगी। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है।
धरनी कैपिटल सर्विसेज के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 0 देखने को मिल रहा है। इससे पहले इसका प्रीमियम 3 रुपये के डिस्काउंट पे था और कुछ समय पहले इसका प्रीमियम 5 रुपये डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा था, तो अभी ये हमें 0 देखने को मिल रहा है। तो अगर इस आईपीओ में अप्लाई करने की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी आपको थोड़ा सा इसमें होल्ड करना चाहिए। पहले हम इसमें देखेंगे कि इसका ग्रे मार्केट में अगर डिमांड बढ़ता है, अगर प्रीमियम अच्छे प्राइस पे ट्रेड करते हैं और इसमें अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं तो फिर इस आईपीओ में आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस आईपीओ को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो पी रेशियो है वो 34 से अबव है। तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के करीब होता है तो उस समय आपने गौर किया होगा कि काफ़ी सारे आईपीओ मार्केट में लिस्ट होते हैं। अभी मार्केट में हमें सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, तो ऐसे में काफ़ी सारे आईपीओज आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी के जो प्रोमोटर या शेयर होल्डर्स होते हैं वे अपने आईपीओ को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में लाने की कोशिश करते हैं ताकि वे इसे अच्छी तरह से कैश कर सकें। तो जब भी मार्केट में एक रैली देखने को मिलती है और मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के करीब होता है तो उस समय बहुत सारे आईपीओज आते हैं। तो यही रीज़न है कि अभी मार्केट में बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं। तो इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करें, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी जिस तरह का बिजनेस कर रही है उस तरह की काफ़ी सारी कंपनियां मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड हैं और वे काफ़ी अच्छे पीई पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अगर इसमें लिस्टिंग गेन की बात करें तो अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी हमें अच्छे प्राइस पे देखने को नहीं मिल रहा है। अभी इसका प्रीमियम 0 है। तो अगर इसमें तेज़ी आती है और इसके प्रीमियम थोड़े से हमें अट्रैक्टिव प्राइस पे देखने को मिलते हैं तो फिर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको आगे भी अपडेट कर दूंगी कि आपको धरनी कैपिटल में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।